हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं तेकुक फैन फिक्शन माफिया किंग साइकोला फुल ऑफ ऑब्सेशन की पार्ट 17 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक इस अचानक शॉक से पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। ते बहुत ही डीपली अपने बेबी बॉय के लिप्स पर किस किए जा रहा था। ते इस मोमेंट को पूरी तरह से इंजॉय करना चाहता है। रात को जब वो नशे में घर वापस आया था, वो अपने बेबी बॉय के साथ बहुत कुछ करने के बारे में सोच रहा था और बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को हमेशा की तरह कंट्रोल किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कुकी कभी भी उसे ये कहे कि वो उसके बेहोश होने का और नींद में होने का फ़ायदा उठाया है। अभी वो पूरी सेंस में अपने बेबी बॉय के साथ वो सब करने के बारे में सोचकर स्मार्क करता है। ऐसे ते जहाँ भी होता है उसके चारों ओर गार्ड होता है, लेकिन अभी ते पूल साइड में किसी को आने की परमिशन नहीं दिया था। वो थोड़ी टाइम तक अपने लव के साथ इस खास पल को एंजॉय करना चाहता था। ते किस करते करते अचानक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है जंगकुक के ऊपर, और वो बहुत ही इंटेंसली कुकी के लिप्स पर किस और बाइट कर रहा था। जंगकुक जो अभी भी पूरी तरह से फ्रोज़न डॉल की तरह खड़ा था, अब वो अपने सेंस में आता है जब उसने महसूस किया कि उसे अब ब्रीथ लेने में तकलीफ़ हो रही है। उसके आँखें और चीक्स दोनों बुरी तरह से लाल हो रहे थे। ते जब अपने बेबी बॉय को ब्रीथ आउट होते हुए नोटिस करता है, तब वो स्लोली कुकी के लिप्स को छोड़ देता है और अपनी उंगलियों से अपने बेबी बॉय के लिप्स को प्यार से सहलाने लगता है। जंगकुक बहुत ही हेवीली ब्रीथ ले रहा था। ते अभी भी जंगकुक को अपने करीब पकड़े हुए था। तेयंग बहुत ही कामली कुकी से कहता है, लव, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक गुस्से में तेयंग को धक्का देकर खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन तेयंग अपने बेबी बॉय को बहुत ही टाइटली पकड़े हुए था, जिस कारण जंगकुक के कोशिश फेल हो जाता है। तेयंग जंगकुक को अपने और करीब खींचकर उसके नेक पर अपना फेस रब करते हुए सॉफ्ट और सेक्सी टोन में कहता है, आई वॉन्ट यू बेबी बॉय, जिसे सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और तेयंग के चेस्ट पर जोर जोर से हीट करने लगता है। ते अपने एक हाथ से ही कुकी के दोनों हाथ को कसकर पकड़कर पुल की एज पर लेकर आता है और उसे सीढ़ियों के पास पिन कर देता है, जिसे जंगकुक थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पा रहा था। तेयंग स्मार्ट करते हुए डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, नाकाम कोशिश करना बंद करो। कल रात तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। तुमने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया, जबकि मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। अकेला पीसफुली सो गया तुम, मुझे तुम्हारे लिए बेबस और तड़पता हुआ छोड़कर। सिर्फ मुझे पता है कि मैंने खुद को कैसे शांत किया। 2 घंटा कोल्ड शावर लेना क्या ये आसान लगता है तुम्हें? अगर मैं बीमार हो जाता तो? और देखो ना, अभी तक मेरा चोट भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। तुम्हें तो मेरा केयर करना चाहिए था ना। रात भर मैंने बस यही सोचा कि तुम्हें इसके लिए कैसे पनिश किया जाए। तो मुझे तेयंग बात करते करते यह बीच में थोड़ी देर रुकता है। ते रुककर जंगकुक की तरफ लास्ट भरी नज़रों से देखते हुए एक नोटी स्माइल देते हुए सिडक्टिव वे में कहता है, लव, तुम्हारी इस गलती का एक स्वीट सा पनिशमेंट है मेरे तरफ से, और तुम इसके लिए मुझे डिनाई नहीं कर सकते। जंगकुक घबराते हुए कहता है, क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? देखो, तुम मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में अगर सोचा भी तो मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगा। ते जंगकुक के करीब आकर उसके नेक पर एक बेट किस करके उसके बॉडी सेंट को इनहेल करता है। कोशिश करके देख लो बेबी बॉय, यहाँ तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझे? और अभी मेरा मन है तो मैं ऐसा करूँगा तुम्हारे साथ। ऐसे भी मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम 18 साल के हो या नहीं।
2 दिन में शादी के सारी रिचुअल्स भी कंप्लीट कर लूँगा मैं। ते बात करते करते धीरे धीरे करके अपने हाथ जंगकुक के पैंट के ऊपर लेकर आता है, जिससे जंगकुक पूरी तरह से फ्लिंच हो जाता है और एक ही स्पॉट पर बर्फ़ की तरह जम जाता है। तेयंग अपने बॉटम लिप्स को सिडक्टिवली बाइट करते हुए कुकी की यार के पास आकर धीरे से कहता है, आई लव यू माई बेबी बॉय। और फिर एक ही बार में उसका बेल्ट खोलकर उसके कमर से उतार देता है। जंगकुक की बॉडी पूरी तरह से तेयंग की बॉडी से कवर थी और ते की बॉडी कुकी की बॉडी को प्रेस किए हुए था, जिससे कुकी 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। जंगकुक डर के मारे अपना आंखें बंद करके पूरी फोर्स से तेयंग को धक्का देकर चिल्लाने लगता है और मदद के लिए पुकारने लगता है, लोगों को बुलाने लगता है। तेयंग को अपने बेबी बॉय के हरकतों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस वक्त। फिर भी वो खुद को शांत करके एक सॉफ्ट टोन के साथ कहता है, बेबी बॉय मेरे पास वापस आओ अभी। जंगकुक बिना ते की तरफ देखे वो तुरंत पुल से बाहर आ जाता है और भागते हुए अपने कमरे में आकर कमरे की दरवाज़ा अंदर से ही लॉक कर देता है। जंगकुक के जाते ही एक गार्ड तेयंग से आकर पूछता है, किंग क्या आप ठीक हो? क्या मैं उस लड़के को पकड़कर आपके पास लेकर आऊँ? तेयंग पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उस गार्ड के मुँह से अपने बेबी बॉय के लिए ऐसी वर्ड सुनकर वो और भी ज़्यादा गुस्से में पुल से बाहर आकर टेबल के ऊपर से सीधा गन ले लेता है अपने हाथ में और सीधा उस गार्ड को शूट कर देता है। और पूल साइड में जो खूबसूरत तरीके से ब्रेकफास्ट टेबल को सजाया गया था दोनों के लिए, वो भी ते गुस्से में फ्लोर पर गिरा कर अंदर चला जाता है। ते जंगकुक के पास ही जा रहा था, तभी अचानक योंगी आकर तेयंग के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर ते 1 मिनट भी देर नहीं करता। ते योंगी से सीरियस टोन में कहता है, ठीक है तुम कार में मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ये कहकर तेयंग तैयार होने के लिए कमरे में चला जाता है। तेयंग के जाते ही जेनिफर फिर से जंगकुक के कमरे के बाहर खड़ा होकर डोर पे नॉक करके कहती है, लिटिल मास्टर जल्दी से बाहर आइए और अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। जंगकुक जो कमरे में बैठकर विंडो से बाहर देखते हुए रो रहा था। जंगकुक जेनिफर की वॉइस सुनकर गुस्से में कहता है, मुझे नहीं खाना। तुम्हें भी तो ये सब कुछ देखकर मज़ा आता होगा ना, मेरे साथ रोज़ ये सब कुछ होते हुए देखकर। अगर नहीं आता तो तुम मेरी मदद करती। जेनिफर अभी किंग कहाँ है? जेनिफर जंगकुक से हाथ जोड़ करके विनती करने लगता है। जेनिफर कहती है, किंग अभी घर पर नहीं है, प्लीज़ लिटिल मास्टर आप बाहर आकर अपना नाश्ता कर लो, वरना। वो बात करते हुए अचानक रुक जाती है। उसे भी जंगकुक के लिए बुरा फील होती है, लेकिन वो किंग के खिलाफ नहीं जा सकता, उसे किंग भी गलत नहीं लगता। जेनिफर जंगकुक के जीत के आगे हार मानकर चला जाती है। जेनिफर फिर से दोपहर को जंगकुक के कमरे के बाहर आकर डोर पे नॉक करके कहती है, लिटिल मास्टर अभी लंच के समय हो गया है, बाहर आकर लंच कर लो प्लीज़। जंगकुक इस बार कोई भी जवाब नहीं देता। वो पूरा दिन अपने आप को कमरे के अंदर बंद करके रखा था, बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए, बस विंडो से बाहर की तरफ देखकर वो रो रहा था। वो जब भी अपना आंखें बंद करता था उसे सुबह की घटना याद आ जाता था। तेयंग ने कैसे उसके बॉडी को टच करते हुए स्मार्ट कर रहा था, उसे कैसे एक वाइल्ड बीस्ट की तरह घूरे जा रहा था, और सबसे बड़ी बात तेयंग ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी टच कर लिया था। जंगकुक ये सब कुछ सोचकर शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। बेड पर लेटे लेटे ये सब कुछ सोचकर जंगकुक बहुत ज़्यादा उसे नींद आने लगता है। जंगकुक जब सो चुका था तभी जेनिफर शाम को फिर से शाम की नाश्ते के साथ फिर से जंगकुक के कमरे के सामने आकर दरवाजे पर नॉक करके कहती है, लिटिल मास्टर प्लीज़ आप कुछ खा लीजिए,
वरना आप बीमार हो जाओगे। मैं नाश्ता नीचे टेबल पर रखकर थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ये सुनते ही जंगकुक तुरंत बेड से नीचे उतरकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक मन ही मन सोचने लगता है, अभी उसने क्या कहा? वो बाहर जा रही है, इसका मतलब अभी मेंशन की मेन डोर खुला हो सकती है। क्या मुझे बाहर जाकर एक और बार यहाँ से भागने की कोशिश करना चाहिए? ये सोचकर जंगकुक कमरे से बाहर आकर धीरे धीरे मेंशन की मेन गेट की तरफ आगे बढ़ने लगता है और लकीली मेंशन की मेन डोर खुला था, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा रिलीफ महसूस करता है और ऐसे ही वो डोर को धक्का देता है। उसे डोर के पास वह तेयांग के गार्ड दिखाई देता है जो जंगकुक की तरफ ही देख रहे थे। तभी उनमें से एक गार्ड कहता है, सर क्या आपको कुछ चाहिए? तभी दूसरा गार्ड कहता है, सर आप मेंशन से बाहर कैसे आए? अंदर कौन सा गार्ड था? वो क्या कर रहा है अभी जो सर मेंशन से बाहर आ गया? तभी पहली वाली गार्ड कहता है, सर आप मेंशन के अंदर चली जाइए। अगर किंग को ये बात पता चला तो वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ सर आप अंदर जाइए, वरना हमें आपको ज़बरदस्ती अंदर लेकर जाना होगा। ये सुनकर जंगकुक तुरंत मेंशन के अंदर आ जाता है। जंगकुक उन गार्ड के शक्ल और हाइट देखकर ही बहुत ज़्यादा डर गया था। जंगकुक अंदर आते ही गार्ड दरवाज़ा वापस लॉक कर देता है। जंगकुक जाकर लिविंग रूम के काउच पर बैठ जाता है। पूरा दिन भूखे रहने के कारण वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहा था। जंगकुक थक कर वह काउच पर ही सो जाता है। कुछ देर बाद तेयांग बहुत ज़्यादा गुस्से में कार से बाहर निकलकर सीधा मेंशन में प्रवेश करता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मेन डोर पर किक मार के दरवाज़ा तोड़कर लिविंग रूम में प्रवेश करता है। जोर से आवाज़ होने के कारण जंगकुक नींद से जाग जाता है। जंगकुक काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है। तेयांग बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था उसे। उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो गया था। तेयांग को इतना ज़्यादा गुस्सा करते हुए जंगकुक ने कभी नहीं देखा था। जंगकुक डर के मारे पीछे जाने लगता है तो ते बिना देर किए जल्दी से कुकी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और दूसरे हाथों से उसके जॉ लाइन को कसकर पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उसके फेस को लिफ्ट करते हुए गुस्से में पूछने लगता है, तुमने आज पूरा दिन खाना क्यों नहीं खाया? किसके परमिशन से तुमने अपने साथ ऐसा किया? बताओ। तेयांग के वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड थे बात करते समय। जंगकुक ते की आंखों को देखकर डर गया था। उसके बॉडी पूरी तरह से शेक करने लगा था। तेयांग फिर से कहता है, बेबी बॉय तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? जंगकुक रोते हुए कहता है, प्लीज़ छोड़ो मुझे। तेयांग उसे और टाइटली अपने करीब पकड़ते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें मेरी बात ना मानने की कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। लव, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं किम तेयांग जो हमेशा तुम्हारे साथ सॉफ्ट होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद तुम्हें मैं सॉफ्ट नहीं पसंद। तुम हमेशा मेरे अंदर की बिस्ट को जगा देते हो। तेयांग गुस्से में जंगकुक को फ्लोर पर पुश करके गिरा देता है और अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर किसी को कहता है, शादी के लिए तैयारियां शुरू कर दो। अब शादी कल ही होगा और हाँ, उस यूनो और उसके फैमिली को मार दो। बहुत जी लिया है उन्होंने अपने लाइफ, अब टाइम आ गया है उनको ऊपर भेजने का। सो किल देम। ये सुनकर जंगकुक तुरंत तेयांग के पास आकर उसके पैरों को पकड़ते हुए रोते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। उन लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं किया तो तुम उन्हें छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं ऐसा ही करूँगा, प्रॉमिस। तेयांग को अपने बेबी बॉय के ऊपर अचानक प्यार आने लगता है। ते ज़्यादा टाइम तक उसे गुस्सा और नाराज़ नहीं रह सकता। तेयांग जंगकुक के चेहरे को प्यार से पकड़कर उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को रब करते हुए सॉफ्टली कहता है, लेकिन बेबी बॉय प्रॉमिस तो टूट भी सकता है ना। मुझे अब प्रूफ चाहिए।
क्या तुम अब मेरी सारी बात मानोगे? क्या तुम मेरे साथ अब खाना खाओगे? जंगकुक इनोसेंटली कहता है, हाँ, लेकिन प्लीज़ तुम यूनो और उसके परिवार के साथ कुछ भी गलत मत करना। तेयंग खुश होकर जंगकुक के लिप्स पर किस करता है और फिर उन गार्ड को फिर से कॉल करके कहता है, यूनो और उसके फैमिली को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करना। फिर तेयंग जंगकुक को अपनी गोद में बिठाकर कहता है, लव, कल हम दोनों शादी के लिए रिंग बाई करने के लिए शॉपिंग मॉल जाएंगे, ठीक है? जंगकुक ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाता है। तो ते एंग्री टोन में कहता है, लव, मुझे तुम्हारी साइलेंस नहीं, व्हाट चाहिए? तुम कोई म्यूट पर्सन नहीं हो, तो तुम सिर्फ में क्यों जवाब देते हो हमेशा? ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंगकुक कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं ऐसा ही करूँगा अब से। ते अपने बेबी बॉय की बातों से खुश होकर उसके लिप्स के कॉर्नर को लिक कर लेता है, जिसे जंगकुक आंखें बंद कर लेता है और टाइटली अपना हाथ मुट्ठी कर लेता है। ते के टच से उसे अब डिस्गस्ट फील नहीं होता, बल्कि वो अब हॉट फील करने लगता है। ते अपने बेबी बॉय को अपने आर्म्स में कैरी करके लिविंग रूम में लेकर आता है। जेनिफर दोनों के लिए खाना सर्व कर देती है। ते जंगकुक को अपने गोद में बिठाकर अपने हाथों से खुद उसे खाना खिलाने लगता है। जंगकुक ते के हाथों से चुपचाप खाना खाते हुए सोचता है, ये मेरे लाइफ के साथ क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ फंस गया? डिनर ख़त्म करके ते अपने बेबी बॉय को फिर से अपने आर्म्स में कैरी करके उसे बेडरूम में लेकर आता है। बेडरूम के अंदर आकर तेयंग जंगकुक को बहुत ही जेंटली बेड पर लेटाकर प्यार से स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय, अभी तुम आराम करो, ठीक है? कल सुबह तुम्हें जल्द जागना है, तुम सो जाओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ये कहकर तेयंग कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में आ जाता है। तेयंग सोने के लिए एक कॉम्फी क्लोथ पहनकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। बाहर आकर ते अपने बेबी बॉय को पीसफुली सोते हुए देखकर स्माइल करता है। जंगकुक सोते हुए एक एंजेल की तरह लग रहा था। तेयंग धीरे से बेड पर आ जाता है और अपने बेबी बॉय को बैक हग करके सो जाता है। अगले दिन सुबह जंगकुक जब नींद से जागता है, उसे अपने पास तेयंग दिखाई देता है, जो उसे टाइटली हग करके चैन से सोया हुआ था। जंगकुक मन ही मन कहता है, तुम दूसरे को इतना सफ़र करते हुए छोड़कर इतना चैन से कैसे सो सकते हो? और अभी कौन कहेगा तुम एक डेविल हो? सोते हुए तुम कितना मासूम लगते हो और बिल्कुल एक बच्चे की तरह लगते हो। जंगकुक तेयंग की तरफ मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था और अनजाने में ही अपना हाथ तेयंग के फेस पर रखकर प्यार से सहला रहा था। जंगकुक अभी तेयंग के फेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया था, इतना करीब कि तेयंग अगर अभी थोड़ा सा भी मूव करता है तो दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाएगा। तेयंग को अपने फेस पर सॉफ्ट टच महसूस होते ही उसका नींद टूट जाता है। जंगकुक अब ये बात नोटिस करता है कि तेयंग के आई लैशेस थोड़ा हिला। वो खुद को तुरंत पीछे करने की कोशिश करता है। तभी तेई उसे अपने पास खींचते हुए वार्निंग टोन में कहता है, मुझसे दूर जाने की हिम्मत भी मत करना। अभी मैं और ज़्यादा सोना चाहता हूँ, तुम्हें ऐसे ही हक करके, तो ऐसे ही रहो मेरे पास, हिलो मत। मैं तुम्हारी टच को अच्छे से महसूस करना चाहती हूँ। पूरे दिन के लिए तुम्हारी बॉडी सेंट को अपने पास रखना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मूव मत करो, मेरे पास ऐसे ही रहो और मुझे कसकर गले लगा कर रखो प्लीज़। बेबी बॉय, आई लव यू। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोग इसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।